सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आशा करता हूं कि आप इस कोरोना वायरस की इस वैश्विक आपदा में अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है कि परीक्षा लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू हो जाएगी। आज के इस टॉपिक में मैं आपको पीजी सेमेस्टर 1 के लिए CC2 जो आपका पेपर है, जो एंशियंट वर्ल्ड है, उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। और उसमें जो टॉपिक है वो है आपका हम्मुराबी की विधि संहिता। प्यारे बच्चों, विश्व में बहुत सारे शासक हुए, अपनी वीरता रही, उनकी अपनी अलग शासन व्यवस्था रहा, लेकिन हम्मुराबी का जो विधि संहिता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर उस संहिता क्या था, उसमें क्या वर्णन था, उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो हम्मुराबी के कानून संग्रह को विधि संहिता कहा जाता है, यानी वो जो कानून बनाए उसी का एक संग्रह है जिसे विधि संहिता कहते हैं। 1902 ईस्वी में फ्रांस के पुरातत्ववेत्ता ने ईरान के जगह है शूशा की खुदाई में हम्मुराबी की विधि संहिता प्राप्त हुई थी। यानी वहां की खुदाई में हम्मुराबी की जो है विधि संहिता प्राप्त हुई थी, जो बेबीलोनिया के प्रसिद्ध मंदिर मार्दुक के 8 फीट ऊंचे गोल बेलनाकार पत्थर पर खुदी हुई थी। इसमें सम्राट को सूर्य देवता समाज से कानून प्राप्त करता हुआ दिखाया गया है। यानी सम्राट जो है सूर्य देवता से कानून को ले रहे हैं, ग्रंथ को ले रहे हैं। इससे शायद हम्मुराबी यह दिखाना चाहता था कि कानून देवीय शक्ति की देन है, कोई साधारण चीज नहीं है, यानी ये देवीय शक्ति की देन है। हम्मुराबी ये दिखाना चाहते थे। उसकी यह विधि संहिता आज भी लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी हम्मुराबी का जो विधि संहिता है वो आज भी लंदन का जो संग्रहालय है वहां पर सुरक्षित है। हम्मुराबी ने कानून तत्कालीन रीति रिवाजों के आधार पर बनाए थे, यानी तत्कालीन जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार से बनाए थे। उसने पुराने राजाओं के निर्णय तथा सुमेरियों के कानून को अपने विधि संहिता में स्थान दिया। यानी ऐसा नहीं था कि कोई नया चीज हो, बल्कि अपने पूर्वज, अपने जो उनकी प्राचीन कानून व्यवस्था था उसको भी उसने मार्गदर्शन के रूप में लिया। उसने बेबीलोनिया के प्रसिद्ध मार्दुक के सामने गोल बेलनाकार पत्थर पर अपने विधि संहिता को खुदवा दिया था, ताकि साधारण जनता को भी कानून का ज्ञान हो कि कानून में क्या लिखा हुआ है और उसके अनुसार आचरण कर सके। उसकी यह विधि संहिता संसार का न्याय संबंधी पहला ग्रंथ था। यानी संसार में जो न्याय ऐसा होना चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए, जस्टिस कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित ये पहला ग्रंथ था। हम्मुराबी ने स्वयं विधि संहिता में भूमिका में लिखा है कि जब स्वर्ग और पृथ्वी के देवता अनु ने मानव जाति के कल्याण के लिए बेबीलोन नामक एक महान देश की रचना की घोषणा की और संसार के कोने कोने में सदा के लिए प्रसिद्ध कर दिया, तो उन्होंने मुझे हम्मुराबी, जो देवता का भक्त है और एक महान नरेश है, इस देश में न्याय की स्थापना के लिए
दुष्टता और पाप के उन्मूलन के लिए, शक्तिहीन को शक्तिशाली से, अन्याय से बचाने के लिए यानी न्याय देने के लिए, है ना, मानव के सम्मान, समाज के कल्याण के लिए बुलाया है। देखो कितना अच्छा इंट्रोडक्शन उन्होंने देने का प्रयास किया कि हम ऐसे शासक हमको बनाकर भेजा है जो अन्याय जो करने वाले हैं उसके खिलाफ में हम कठोर कानून कार्रवाई करेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा। कई मायने में तो यह किसी आधुनिक यूरोपीय राज्य के कानून के बराबरी कर सकती है। इस संहिता के समापन पर हम्मुराबी ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। इस प्रकार बुद्धिमान हम्मुराबी ने न्यायपूर्ण नियमों को लागू किया और देश में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। क्या बोल रहा है देखो, मैं इस देश का शासक हूं, सुमेर और अकाद का क्षेत्र में रहने वाले प्रिय प्रजा का मैं अब हमेशा ध्यान रखता हूं। मैंने उनको संयम और धैर्य यानी संयम और धैर्य की शिक्षा दी है, यानी हम उस व्यक्ति को संयम और धैर्य की शिक्षा दी है ताकि शक्तिहीनों को शक्तिशाली ना दबा सके और विधवाओं तथा अन्याय अनाथों का पूर्ण न्याय प्राप्त हो सके। उत्पीड़ित व्यक्ति जो किसी विशेष उद्देश्य से कष्ट सहन कर रहे हैं, इस न्यायप्रिय राजा की मूर्ति के सामने आए, यानी न्याय राजा के सामने आए और इस लेख को पढ़े। मैं अस्थाई महत्व के शब्दों में उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करेंगे और उनकी सहायता से वे अपने उद्देश्य की ओर अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, किस प्रकार का शासक था, यानी हर एक लोगों का उन्होंने ध्यान रखने का काम किया कि कोई जो है सो अन्याय करने वाला किसी का शोषण न कर सके, उस पर भी वो कठोर कार्रवाई करने का काम करता था। तो हम लोग समय नहीं गवा करके इसके महत्वपूर्ण पक्ष पर आते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं कि इसमें आखिर क्या था। विधि संहिता की मुख्य धाराएं हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। विधि संहिता में 285 धाराएं और 12 अध्याय हैं, जिनमें कुल मिलाकर 3600 पंक्तियां थी। इसकी प्रमुख धाराएं अग्रलिखित थी। पहला धारा में है कर्जदारों को सुविधा देने हेतु रखने की प्रथा आरंभ की। दूसरा है समस्त ठेकों के संबंध में नियम बना दिए गए। तीसरा है मुआवजा देने की व्यवस्था शुरू की गई। चौथा है नौकरी एवं मालिकों के लिए कानून बनाए गए, यानी नौकरों जो होते थे, सर्वेंट होते थे, और उसके जो मालिक होते हैं उनके लिए भी कानून बना दिए कि किसको यदि कौन किसके साथ व्यवहार करता है और उसके लिए क्या कानून होना चाहिए। पांचवा है डॉक्टरों की फीस एवं मजदूरी निश्चित कर दी गई। छठा है देवालयों में बहुत धन जमा था, उनको कर्जदारों को दान देने के लिए बाध्य किया गया ताकि वे दासता से मुक्ति प्राप्त कर सके। सातवां है ब्याज की दरें ठेकेदारों के लिए 35% तथा व्यापारिक कार्यों हेतु 20% निश्चित किए गए। प्यारे बच्चों, अब हम इस विधि संहिता की कुछ विशेषता पढ़ेंगे। यह विधि संहिता सेमेटिक भाषा में लिखित थी। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न थी। पहला है कि इस विधि संहिता के द्वारा समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के आपसी संबंधों को निर्धारित किया गया, यानी आपसी संबंध कैसा हो, कौन किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, उसका क्या सजा मिलना चाहिए, सारा चीज लिखा हुआ था। पिता पुत्र के बीच क्या होता है, पति पत्नी, महाजन कर्जदार, अमीन कृषिकार, व्यापारी ग्राहक, सबके बारे में रिलेटिव वहां उसमें वर्णन था कि कौन किसके साथ क्या गलती करेगा और उसका क्या सजा होगा। दूसरा है कि एक ही जैसा अपराध करने पर उच्च मध्यम और निम्न वर्ग के अलग अलग दंड निश्चित किए गए। मतलब जो जैसा बड़ा रहेगा उसको उतना ज्यादा सजा मिलेगा। उच्च वर्ग के व्यक्तियों को पशु चुराने पर पशु की 30 गुनी और निम्न वर्ग के व्यक्ति को 10 गुनी कीमत। बुझिए, उच्च वर्ग को 30 गुनी और निम्न वर्ग को 10 गुनी। यानी सिंपल आप समझ लीजिए कि हम्मुराबी के कानून व्यवस्था में यदि कोई बड़ा आदमी कोई गलती करता था तो उसको सबसे ज्यादा सजा मिलता था, और वही गलती यदि छोटा लोग कर रहा है तो उसको सजा कम मिल रहा है, यानी ऐसा था।
जानबूझकर अपराध करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। अनजाने में अपराध करने वाले व्यक्ति को कम सजा दिया, मतलब अनजाने में यदि आपका गलती हो जाता है तो आपको कम सजा मिलता था। यदि डॉक्टर की लापरवाही से किसी रोगी की क्षति पहुंचती थी तो डॉक्टर को कड़ी सजा दी जाती थी। किसी डॉक्टर के कारण इस व्यक्ति का मृत्यु हुई, नुकसान हुआ, तो उस डॉक्टर को जानबूझकर लापरवाही बरतने के कारण उसको कड़ी सजा दी जाती थी। तीसरा है कि कानून का आधार यह था कि गरीब को शक्तिशाली ना दबा सके। इस कानून का उद्देश्य समाज में सामाजिक समानता स्थापित करना और गरीबों को रक्षा करना था। चौथा है, हम्मुराबी ने कर्जदारों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार किया। कानून को पहले कर्जदारों को गुलाम बना दिया जाता था, उनकी पत्नियों को दास बनाकर उनके साथ अनैतिक कार्य किया जाता था। हम्मुराबी ने इस बुराई को दूर किया। उसने, ठीक है, उसने देवालियों को बाध्य किया कि वे कर्जदारों को दान दे ताकि कर्जदार कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सके, मतलब उसके साथ कोई गलत व्यवहार न हो, अनैतिक आचरण न हो। इसीलिए जो देवाली में पैसा भरा हुआ था वहां से उसको कर्जदारों को दिया गया ताकि वो ऋण से मुक्त हो सके। आगे है, हम्मुराबी ने दासों के अधिकारों के विषय में भी नियम बनाए। इस नियम द्वारा दासों की स्थिति में सुधार हुआ, मतलब दास जो परे खरीद के बिक जाता था उसको हमेशा दास बना कर रखता था। दासों से संबंधित भी नियम बनाए हम्मुराबी कि दास के लिए क्या कानून होना चाहिए। उदाहरण के लिए वे संपत्ति रख सकते थे, दास संपत्ति रख सकते थे, है ना, व्यापार कर सकते थे, अपने विक्रय के विरुद्ध विरोध प्रकट कर सकते थे, ठीक है। दास रुपया देकर स्वतंत्र हो सकता था, यानी जितना मैं उसको खरीदता था यदि वो दे देता था तो फिर वो कर्ज से मुक्ति हो जाता था, दास से मुक्ति हो जाता था। आगे कि हम्मुराबी ने, है ना, हम्मुराबी के कानून द्वारा दासों की जो है सो अनैतिक जो कठोर दंड होता था, कठोर व्यवहार किया जाता था, उस पर भी लगाम लगाया जा सकता। इस विधि संहिता में विवाह और तलाक के बारे में भी कानून बनाई गई। स्त्रियों को भी तलाक का अधिकार दिया गया कि स्त्री भी तलाक दे सकती है। इससे पूर्व सुमेरियन कानून में उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं था। सुमेरियन कानून में उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता था तो उसे दहेज से प्राप्त सारा सामान पत्नी को लौटाना पड़ता था। पत्नी का चरित्र दोषपूर्ण होने पर उसे पानी में डुबोना का विधान था। मान लीजिए कोई गलत आचरण, अनैतिक चरित्रवान वाली महिला निकल जाती थी, उसको पानी में डुबाकर मार दिया जाता था कि चले जाओ इस दुनिया से, तुम्हारा कोई रहने का अधिकार नहीं, सीधे चला जाओ, है ना। इस प्रकार हम्मुराबी ने स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा की। यदि पति पत्नी को स्वेच्छा से तलाक दे देता था तो उसे अपनी पत्नी तथा बच्चों का खर्च देना पड़ता था। कि स्वेच्छा से तुम जो है सो तलाक दे रहे हो तो तुम्हें अपनी वाइफ और अपने बच्चों का खर्च आपको चलाना पड़ेगा, वैसे आप मुक्त नहीं हो सकते। पत्नी को व्यवसायी सिद्ध होने पर पति उसे गुलाम बना सकता था, ठीक है। उसके बाद है इसकी हम्मुराबी के कानून में स्त्री को संपत्ति का अधिकारिणी बना दिया गया था। तो इस प्रकार से आज हम लोग हम्मुराबी के कानून व्यवस्था के बारे में देखें।